नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम उपसर्ग पढ़ेंगे। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना अर्थात बनाना। इनका क्या रोल होता है उपसर्गों का? ये नियर में आकर, शब्द के स्टार्टिंग में आकर शब्द का अर्थ ही चेंज कर देते हैं। इंग्लिश में इनको कहते हैं प्रीफिक्स, यानी कि वर्ड के स्टार्टिंग में ही फिक्स हो जाते हैं। तो देखो ये कैसे फिक्स होते हैं, कैसे नियर में आकर अर्थ चेंज करते हैं। सामने आप एक पिक देख रहे हैं, इसमें व्हील जा रहा है और आ रहा है। तो गम धातु होती है जिसका अर्थ होता है जाना। गच्छति शब्द का अर्थ आप समझते हैं, वह जाता है। तो चक्रम गच्छति, पहिया जा रहा है। अब गच्छति से पहले अगर मैं आ उपसर्ग लगा देती हूं तो बनता है आगच्छति, जिसका अर्थ हो जाता है बच्चों आता है। तो गच्छति और आगच्छति, देखो मीनिंग चेंज हो गया है ना। तो अब हम आगे देखते हैं। गम धातु है जिसका अर्थ है जाता है। आप यहां देख रहे हैं जाने का कार्य हो रहा है एक पिक में, वह जाता है। इसको हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे बच्चों? सहा गच्छति, वह जाता है। तो सहा गच्छति, वह जाता है। सिंपल हो गया। जैसे कि यहां पर ये पर्सन जा रहा है। अब अगर इसमें मैं अव उपसर्ग लगा देती हूँ, ये यहां पर आप अव उपसर्ग देख रहे हैं, तो शब्द बन जाएगा यहां पर अवगम। अब अवगम शब्द बनने से जब हम इसका बनाते हैं तो बनता है अवगच्छति। गम से गच्छति बनता है ना रूप। तो गच्छति तो कहता है वह जाता है, लेकिन जब मैं अवगच्छति शब्द कर देती हूं तो क्या बन जाता है? वह समझती है। अगर मैं वह समझता है करूंगी तो सह अवगच्छति। यहां पर गर्ल की पिक है तो सा अवगच्छति, वह समझती है। सा अवगच्छति। क्लियर हुआ बच्चों? तो उपसर्ग क्या कर रहे हैं? हमारा मीनिंग चेंज कर रहे हैं। गम धातु का अर्थ है जाना, जाने की क्रिया हो रही है, और जैसे ही अब उपसर्ग लग गया तो क्रिया क्या बन गई? समझने की क्रिया हो गई। देखो लिख पढ़कर समझते हैं ना हम, जैसे अब इस क्लास में भी आप समझ रहे हैं उपसर्गों को। अब देखिए एक उपसर्ग है, यहाँ पर हम कितने उपसर्गों की बात करें? आ है, प्र है, वी है, उप है, सम है। ये उपसर्ग लेके कैसे मीनिंग चेंज कर रहे हैं आप सामने देख रहे हैं ना। हार एक शब्द है, जैसे कि आप गले में हार पहनते हैं, नेकलेस पहनते हैं, हार है ना सामने बना हुआ है बच्चों। और एक हार होता है कि उसने उसको हरा दिया, वह हार गया। हार शब्द के दो अर्थ हो गए। लेकिन अगर इस हार शब्द से पहले मैं कोई उपसर्ग लगा देती हूँ तो वो उपसर्ग मीनिंग ही बदल देता है। जैसे कि प्रहार, यहाँ पर ये प्र उपसर्ग है। प्र उपसर्ग लगाने से क्या शब्द बन गया? प्रहार। और प्रहार का अर्थ क्या हो गया? जैसे कि आप पिक में देख रहे हैं, मारना, प्रहार करना, मारना। और अगर मैं आ उपसर्ग लगा देती हूं तो क्या बन जाता है? आहार, यानी कि भोजन। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर फूड रखा हुआ है। अगर हम वी उपसर्ग लगा देते हैं तो वी उपसर्ग लगाने से क्या बनता है इसका? विहार। विहार मतलब सैर करना। जैसे कि हम कार में बैठकर जाते हैं, कहीं एरोप्लेन में बैठकर जाते हैं, सैर करने जाते हैं ना बच्चों। अगर हम उप उपसर्ग लगा देंगे तो इसका अर्थ बन जाएगा उपहार। उपहार मीन्स कोई गिफ्ट है जैसे सामने रखा हुआ है। अगर सम उपसर्ग लगा देते हैं तो बन जाता है संहार। संहार जैसे गॉडेस दुर्गा शत्रुओं का विनाश करती हैं, तो वो बन जाता है बच्चों। अब संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग हैं, टोटल कितने उपसर्ग हैं, ये हमें देखना है। तो बच्चों संस्कृत में टोटल 22 उपसर्ग होते हैं, 22। अब उनके नाम और अर्थ भी समझ लेते हैं। प्र, प्र का अर्थ होता है और अच्छे ढंग से, और अधिक। परा का अर्थ होता है उल्टा, और परा का अर्थ पीछे भी होता है। अप का अर्थ दूर भी होता है, हीनता भी होता है, न्यूनता भी होता है, बुरा भी होता है। जैसे मान होता है रिस्पेक्ट, और अपमान तो आप समझते हैं बेइज्जती हो जाती है, तो बुराई हुआ ना बच्चों। सम का अर्थ होता है अच्छी तरह से, जैसे कि अभी मैंने आपके सामने एक सम्मान शब्द बोला था। सम मतलब अच्छी तरह से रिस्पेक्ट होना। अनु का अर्थ होता है पीछे, अव का अर्थ नीचे भी होता है, दूर भी। निस का अर्थ बिना भी होता है, बाहर भी। निर जो
उपसर्ग है उसका अर्थ बाहर निकलना, जाना बाहर से। तो फिर दुस का अर्थ होता है कठिन, दुर का अर्थ होता है बुरा, वी का अर्थ बिना भी होता है, अलग भी होता है, जैसे देश और विदेश। जो देश से अलग है वो विदेश है। आ उपसर्ग देखिए, आ उपसर्ग जो है इसको हम आंग के नाम से भी जानते हैं, आंग, और इसको हम आ भी कहते हैं। और इसका अर्थ तक भी है और इसका अर्थ कम भी है, यहां से लेकर यहां तक। और एक इसका अर्थ बनता है जो कि वर्ड का मीनिंग ही ऑपोजिट कर देता है, विपरीत शब्द बन जाता है आ से। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, मैं कहती हूं दान। दान एक शब्द है, दान समझते हैं ना, डोनेशन करना। अगर मैं इसमें आ उपसर्ग लगा देती हूं तो बन जाता है आदान। आदान का अर्थ क्या होता है? लेना। दान जो होता है देना, तो आदान क्या होता है बच्चों? लेना। तो यहां पर ये शब्द क्लियर शायद नहीं आ रहा है, तो मैं दोबारा लिख देती हूं यहां पर आदान। वो स्क्रीन पर दिख नहीं रहा था, ये स्क्रीन पर दिख रहा है। आदान, आदान मतलब लेना। नी का अर्थ है नीचे, निषेध भी होता है इसका अर्थ। अधि, अधि उपसर्ग है, इसका अर्थ ऊपर भी होता है। और अधि का उपसर्ग बच्चों श्रेष्ठ भी होता है। अधि के दो अर्थ होते हैं बच्चों। अब इसके बाद है अपि। अपि के बहुत सारे अर्थ होते हैं, समीप भी होता है, ऊपर भी होता है और भी होता है। तो भी तो आप जानते ही हैं इसका अर्थ। अति का अर्थ बहुत होता है, सु का अर्थ सुंदर, उत का अर्थ ऊपर, अभी सामने, और, प्रति का अर्थ और भी होता है और उल्टा भी होता है, जैसे गच्छति प्रत्यागच्छति। और परि चारों तरफ, और उप का अर्थ होता है निकट। अब प्रश्न कैसे बनकर आ सकता है? उपसर्गान चिनुत, उपसर्गों को सेलेक्ट करो। ये जो समयोग है इसमें सम उपसर्ग है। जो माँ के नीचे हलंत है ना, ये अनुस्वार में भी बदल जाता है समयोग। अनुभवती में अनुपसर्ग है। शब्द के स्टार्टिंग में मिल जाएगा आपको। आयोग में आ उपसर्ग है और प्रयोग में प्र उपसर्ग है। और कैसे क्वेश्चन बन सकता है? कोष्ठकात शुद्ध पदानी चित्वा लिखत, ब्रैकेट से करेक्ट वर्ड सेलेक्ट करके लिखो। अहम संस्कृतम, एक शब्द है अवजानामि और एक शब्द है आवाजानामि। कौन सा सही हो सकता है? गुड। अव, हमने तो अवि उपसर्ग पढ़ा है ना, आव नाम से तो कोई उपसर्ग नहीं पढ़ा। तो हमें क्या करना है बच्चों? उपसर्गों के नाम अच्छे से पता होने चाहिए। अगर उपसर्गों के नेम और स्पेलिंग हमें ठीक से आती होगी तो हमारा क्वेश्चन करेक्ट रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। फिर है सेवकः ग्रहात् डैश प्रविशति और निर्गच्छति। अब यहाँ पर समस्या है कि दोनों ही उपसर्ग हमने पढ़ा के प्र और निर, तो हम कौन सा लगाएं? तो ध्यान दीजिएगा, एक तो कह रहा है कि एंट्री कर रहा है और एक कह रहा है एग्जिट कर रहा है। और यहाँ पर ग्रहात् शब्द में देखिए विभक्ति कौन सी है? पंचमी। पंचमी में क्या होता है? अलग होने का भाव है। तो अलग होने का भाव एंट्री में होगा या एग्जिट में होगा? निकलने के भाव में होगा ना। जब अलग होते हैं तो पंचमी लगाते हैं, तो यहां पर आएगा निर्गच्छति। तो बच्चों, कैसा लगा मेरा ये वीडियो आपको? अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।